हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 47 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। जितने भी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए उन्हीं सब का हम लोग कलेक्शन करते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर और जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी वाला, आज उसका भी पेपर लिए हैं। सभी बहुत जने कह रहे थे कि लेटेस्ट पैटर्न कराइए, तो स्टार्ट कर दिए हम लोग। ठीक है ना, आप रेगुलर क्लास करिए, क्लास को मिस मत करिए। जितना भी है जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था उन सब का कलेक्शन लेना स्टार्ट कर दिए। तो आज ग्रुप डी का कुछ क्वेश्चन लिए, 10 क्वेश्चन पूरा शिद्दत से देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाला जो बीएसएससी या जीडी किसी का भी एग्जाम, हम आपको वादा दिलाते हैं 20 क्वेश्चन में से आप 17 से 18 प्लस क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि लुप्त संख्या बताएं। तो लुप्त संख्या बताना है, इसमें कितना लिखा है 2, 7, 16 और यहाँ पर खाली स्थान छोड़ा है। उसके बाद है 46, उसके बाद है 67, उसके बाद है 92। चीज़ों को समझते चलना है कि कैसे बनता है। ठीक है, देखिए 2 से 7 के बीच में गैप देखेंगे कितना का है, 5 का। हम आपको तरीका बताते हैं, सिर्फ आपको रटाएंगे नहीं, हम आपको समझा देते हैं। देखिए अगर ज़्यादा बड़ा बड़ा गैप नहीं है, देखिए 2 से मात्र 7 है, 7 से 16 है, मतलब ज़्यादा दूर दूर का गैप नहीं है। अगर ज़्यादा बड़ा बड़ा दूर का गैप रहता है तो गुना होकर होता है। तो हम समझ गए यहाँ पर कि ज़्यादा दूर का गैप नहीं, यानी जोड़ जोड़ कर जा रहा है। तो 2 से 7 5, 7 से 9 16। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि 5 और 4 9 का अंतर दिख रहा है। यहाँ पर कितना दिख रहा है, 9 का अंतर। तो उस हिसाब से अगर सोचेंगे कि यहाँ 9 और 4 कितना होना चाहिए था, 13। कितना, अच्छा मतलब यहाँ भी 4 बढ़ना चाहिए था। अगर यहाँ भी अगर कितना बढ़ता 4, तो यहाँ कितना हो जाता 9 और 4 कितना हो जाता 13। तो यहाँ पे 13 ले सकते थे। ठीक है, तो 16 13 कितना हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 16 और 13 का गैप लेते तो कितना हो जाता 29। तो यहाँ पर कितना बिठा सकते थे, 29। देख लेते हैं पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। 29 यहाँ से जाएंगे तो 17, यहाँ से जाएंगे तो कितना होना चाहिए था, 21 बिल्कुल है, और यहाँ से जाएंगे तो 25, मतलब ठीक है ना, 4 4 का कॉमन डिफरेंस निकल गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पूरा समझा दिया आपको हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच लेना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 29 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है इसको सजाइए पहले, और सजाने के बाद अर्थपूर्ण रूप में बताइए और एक भिन्न निकलेगा। तो पहले OENS है, ठीक है ना, तो इसको सजाने पर क्या हो जाएगा, नोज। क्या हो जाएगा, नोज। नोज यानी कि क्या हो जाएगा, नाक। ठीक है, बी वाला क्या है, बी वाला, तो बी वाला हो जाएगा, बी वाले को छोड़ते हैं थोड़ा देर के लिए। उसके बाद देखते हैं NAIL, नेल। नेल यानी कि क्या हो जाएगा आपका, नाखून। उसके बाद क्या हो जाएगा, HEAD, हेड। तो आप देखिए तीनों शरीर का अंग है, और यहाँ पर एक चीज़ निकलेगा, यहाँ पर वॉक, WALK, वॉक। वॉक मतलब कि चलना होता है। तो आपका अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, 2 में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से देखिए, एकदम शानदार और जानदार क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से कैसे है। कहता है कि ये जो नंबर, सिंबल और कोड दिया गया है, इसके बारे में शर्त कहता है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। 3 कंडीशन रख दिया कहता है, और यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 6 7 5 डॉलर, और यहाँ पर हमारा दे रखा है क्या, यही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, प्रश्न है, कहता है कि यदि पहला घटक एक संख्या है, पहला घटक एक संख्या है, बिल्कुल है, और अंतिम घटक एक प्रतीक है बिल्कुल है, तो ये वाला कंडीशन लगा लें। तो क्या करना है, इन दोनों को कूट भाषा में आपस में बदल देना है। क्या करना है, बदल देना है। तो 2 का कोड का जगह 2 का कोड को यहाँ लिख देंगे। तो ये 2 का कोड क्या हो जाएगा, वाई, तो वाई कहाँ चला जाएगा, यहाँ। यहाँ देखिए 2 का कोड यहाँ दे रखा है। ठीक है, 2 का कोड कहाँ दे रखा है, यहाँ पे। ठीक है, वाई, और ये वाला जो कोड था, ये वाला का कोड क्या हो जाएगा, डब्लू। क्या हो जाएगा, डब्लू। तो यहाँ इसके स्थान पर लिख देंगे डब्लू। इतना बात समझ में आ गया, बोलिएगा बहुत अच्छा समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है दूसरा कंडीशन देखते हैं। यदि पहला घटक एक सम संख्या, पहला घटक एक सम संख्या है, बिल्कुल है, और अंतिम घटक विषम, नहीं, अंतिम घटक विषम नहीं है, तो ये वाला कंडीशन लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसको फॉलो नहीं कर रही है। आगे बढ़ जाते हैं। यदि तीसरे और चौथे दोनों अभाज्य है, तो तीसरा चौथा, फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों अभाज्य बिल्कुल है, तो अब इनको चेंज करने का पारी है। तो पहले 6 का कोई नहीं बदलेगा, तो 6 का नहीं बदलेगा, तो 6 का एज इट इज़ लिख देंगे। कितना लिख देंगे, एस, और 5 के जगह 7, और 7 के जगह 5 का कोडिंग लिख देना, बस सवाल खत्म हो गया। 5 का कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा सी, और 7 का कितना हो जाएगा, 7 का हो जाएगा ई, और रहा सवाल ये वाला डॉलर का, तो डॉलर का कितना है, यू है। सवाल सॉल्व हो गया आपका। WSC
EUY ऑप्शन नंबर 1 में है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सभी को? उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 29, 74, 93, 75, 19, 52, 75, 94, 93, 71 इन सब जो प्रश्न दिए गए सभी संख्याओं के दहाई और इकाई अंकों की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए। चलिए बदल देते हैं। 29 का कितना हो जाएगा 92। यहाँ पर देखिए आपस में बदल दिया जाए, ये वर्ड को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 47, उसके बाद क्या लिखेंगे 39, उसके बाद क्या लिखेंगे 57, उसके बाद क्या लिखेंगे 91, उसके बाद क्या लिखेंगे 25, उसके बाद फिर से लिखेंगे 57, उसके बाद क्या लिखेंगे 49, 39 और 17। सबको पलट दिए, ठीक है, हमें ऐसा ही करने को कहा गया था। अच्छा, अब कहता है कि तो मूल श्रेणी की कौन सी संख्या है जो श्रेणी क्रम से बड़ी और छोटी होंगी? बड़ी और छोटी वाली बतानी है। तो आपको इस सीरीज में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा दिख रहा है 92। कौन सा दिख रहा है 92। और इस सीरीज में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है 17। तो किसको किसको बदल के हुआ था? तो ये बदल के हुआ था 29 को और ये बदल के हुआ था 71 को। तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सभी को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगर इसका मीनिंग पता है तो कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। NULL इसका मीनिंग क्या होता है? NAUGST इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है। वॉइड इसका मीनिंग क्या था? सभी का मीनिंग जो लिख रहे हैं यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सिनोम्स है, इसका मतलब भी खाली होता है, इसका मतलब भी खालीपन होता है, इसका मतलब भी खाली होता है, इसका मतलब भी खाली शून्य। तो सभी क्या है? खाली है, खाली अर्थात शून्य है, ठीक है। और AMPLE ये जो लिखा हुआ है एम्पल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भरा हुआ। क्या होता है? भरा हुआ, ठीक है ना, प्रचुर मात्रा में जिसको कहते हैं। तो प्रचुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यही विषम था, इसी को चुनना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ABCDEF प्रत्येक परीक्षा की सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के शनिवार को समाप्त होती है, ठीक है, अलग अलग दिनों में। उनमें से किसी की भी परीक्षा अच्छा, उसके बाद क्या कहता है देखिए, कहता है उनमें से किसी की भी परीक्षा C से पहले और B के बाद नहीं है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि C से पहले किसी का नहीं होगा, तो यानी पहला पे C हो जाएगा, और B के बाद किसी का नहीं है, तो सबसे आखिरी में कौन हो जाएगा? B हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? बोलिएगा बिल्कुल समझ में आ गया। कहता है F की परीक्षा A के ठीक बाद और D से पहले। अच्छा, एक इससे नहीं पता चलेगा, इसको छोड़ते हैं थोड़ा देर के लिए। E की परीक्षा मंगलवार को हुई थी। अच्छा, परीक्षा कब से शुरू हुआ है? परीक्षा शुरू हुआ है कब से? सोमवार से शनिवार तक चलेगा, तो ये वाला हो जाएगा सोमवार। सोमवार के बाद क्या हो जाएगा? सोमवार के बाद हो जाएगा मंगलवार। मंगल के बाद क्या हो जाएगा? बुधवार। बुध के बाद क्या हो जाएगा? गुरु। गुरु के बाद शुक्रवार, और शुक्र के बाद क्या हो जाएगा? शनिवार। ठीक है, इतना बात समझ में आया? अब देखिएगा ध्यान से। कह रहा था ई की परीक्षा मंगलवार को, तो यहाँ पर कौन किसको बिठा देंगे? ई को, ठीक है भैया। अब देखते हैं। कहता है एफ की परीक्षा ए के ठीक बाद और डी से पहले। डी से पहले और डी के जो एफ की परीक्षा है ए के ठीक बाद होगी, है ना, और डी से ठीक क्या होगी? पहले होगी। तो यहाँ अगर बैठा देंगे डी, तो डी से पहले होगी एफ की परीक्षा और ए के कहाँ होगी? बाद होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये लिखे हैं पहले, ये क्या लिखे हैं? ये तो जान ही जाएगा, नाम से ही पता चल जाएगा किसका पहले और किसका बाद में हो रहा है। क्या कहता है? इनमें से किसकी परीक्षा शुक्रवार को हो रही है? शुक्रवार को किसकी परीक्षा हो रही है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्रवार को डी आदमी का परीक्षा हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि दी गई श्रृंखला में कितने चार ऐसे हैं जो 5 से पहले लेकिन 7 के बाद नहीं है, ठीक है। जो 5 से पहले होने चाहिए, 5 से कहाँ होने चाहिए? पहले, 5 से पहले होने चाहिए, और लेकिन 7 उसके बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहता है कितने ऐसे चार हैं जो 5 से पहले लेकिन 7 इसके बाद नहीं होना चाहिए। 7 उसके बाद नहीं होना चाहिए, यानी कि 7 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एकदम इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे जानते हैं? जहाँ जहाँ 4 का बात है वहीं पर अंडरलाइन करेंगे। ये है 4, ये है 4, ये है 4,
ये है 4, ये है 4, यहाँ 4 है, ये 4 रहा और ये। अब ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ का आपका यूज़ होना है। क्या ये 5 7 वाला कोई रिलेशन यहाँ रखा है? नहीं, कट गया। यहाँ 4 के बाद 7 है, नहीं होना चाहिए था, गलत हो गया। और कहा यहाँ 4 के बाद 5 है, ये क्या कह रहा, 5 से पहले 4 है ही नहीं, ये भी गलत हो गया, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, ये भी नहीं होगा। 4 के बाद तुरंत 7 आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। एक मात्र मिलता है, ठीक है ना, एक मात्र मिलता है यहाँ पर। 4 जो है 5 से पहले आना चाहिए, 5 से क्या आना चाहिए पहले, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। 5 से पहले आया है 4, लेकिन 4 के बाद 7 नहीं है, ये वाला ग्रुप एक ठो मिल गया। तो ऐसा कितना मिला है? मात्र और मात्र एक ही मिला है। कौन सा मिला है? ये वाला, ठीक है। उसके बाद नहीं, यहाँ पर जो है 5 4 से पहले आ गया है, तो ये नहीं होगा। तो केवल एक निकलता है। कितना निकलता है? केवल यहाँ से एक मिलता है। केवल केठो मिला आपको, हम लोगों को केवल कितना मिला? केवल एक मिला है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 3 4 5? नहीं, कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन करोड़ों बार करा चुके हैं, और अब तो जो जो मेरा क्लास करते हैं उनको सबको पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच लेना है। फिर भी नहीं बता देते हैं, जो जो नहीं देखते हैं, पहली बार आए हैं। एम से एन अगर जाना चाहते हैं तो हम बोलेंगे गेट खुला हुआ है, ठीक है। एम से एन जा सकते हैं, बोलेंगे जैसा जैसा बोल रहे वैसा वैसा सुनते चलिए और मेरा बात को वैल्यू दीजिए। फिर एम से अगर एन जाना चाहते हैं तो गेट बंद मिल रहा है। गेट क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। कोई दरवाज़ा कहीं जाना है तो इस तरह से हम रिलेट कर रहे हैं। और m बराबर n, तो यहाँ पर जाने में कोई गेट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कहता है y ग्रेटर देन u, तो y से अगर हमको u का तरफ जाना है, y से कहाँ जाना है? u का तरफ। तो चलने का कोशिश करते, देखते जा पाते हैं कि नहीं। y कहाँ है? y यहाँ पे है, और u कहाँ है? u यहाँ पर। तो देखते हैं y से क्या भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, गेट खुला हुआ है, देखिए ग्रेटर देन का चिन्ह है, ठीक है, जा सकते हैं। भी से w जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई गेट नहीं है। w से u जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये वाला सही है, ठीक है। एक और निकालते हैं। कहता है आई से n जाना है, ठीक है। आई से कहाँ जाना है? n। हम उल्टा करके लिख रहे हैं इसको। आई से कहाँ जाना है? हमको n जाना है। n से आई तो नहीं जा पाइएगा, तो आई से n जाना है। आई से n, आई से n जाते हैं। आई यहाँ पे, आई से f जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। f से n जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो आप देखिए दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो निष्कर्ष 1 और b, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते करिए अगला क्वेश्चन। कहता है अगला क्वेश्चन, बेमेल बताइए। तो नग्न का पहना हुआ, इसका उल्टा शब्द दिया हुआ है। चकित, चकित मतलब आज, मतलब चकित हो जाना कुछ देखकर। और इसका मतलब अवगत, उसका उल्टा होता है अवगत, मतलब कि पहले से जाना हुआ है ना। अब पद अवनत और पदोन्नत, ये एक दूसरे का उल्टा है। ये पद में कमी आना और ये पद में बढ़ोतरी होना, है ना। कोई पोस्ट पोस्ट का डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, है ना। अब कल्पित और जाली, यही अंतर हो जाएगा, क्योंकि मेल नहीं खा रहा, अपोजिट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका आंसर कौन सा सही निकलेगा? ऑप्शन नंबर 1 में दिया रखा है सी। सभी कैसे थे? विपरीत शब्द थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि ये जो वेन डायग्राम दिया गया है, इसमें से कुछ कंक्लूजन निकाल करके हमको आंसर देना है ना। तो कहता है उन स्नातकों की संख्या जो लड़कियां भी हैं किंतु सुबह की सैर करने वाली नहीं है, 39 है। कौन सा कथन सही है हमको बताना है, ठीक है, बता दीजिए। तो उन स्नातकों की संख्या, ये वाला स्नातक का घर है और ये वाला कौन सा है? गर्ल्स का है, ठीक है, ठीक है। तो कहता है उन स्नातकों की संख्या, तो स्नातक भी होनी चाहिए, लड़कियां भी होनी चाहिए, किंतु सुबह की सैर करने वाली नहीं। ये वाला गोटा नहीं होना चाहिए, यही है सुबह का सैर करने वाला, तो इसको हटा देते हैं, है ना। तो इसको अगर हटा देंगे, तो इसको हटा देंगे तो 39 होना चाहिए, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर दोनों को देखिए, यहाँ पर देखिए, ये वाला लड़कियां हैं और ये वाला क्या है? स्नातक है, बिल्कुल है 39। तो यही वाला सही है। कौन सा सही है? यही वाला। जब ये सही निकल ही गया तो नीचे का और 3 को जो दे रखा है उसको चेक करने का आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? एग्जाम में इसी तरह करना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। देखिए पहले ये वाला जो था ना, 1 2 3 और 4 दे रखा था, यहाँ 1 2 3 4 दे। उसके बाद ये वाला सेम था, 1 2 3 और 4, ये वाला 3 कर दिया, 1 कम कर दिया, है ना। उसके बाद ये कम करेगा 1, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक। उसके बाद क्या करेगा? 1
2 3 और उसके बाद ये वाला कम करेगा 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम कम कर देंगे, ये 1 और 1 2 कर देंगे और ये वाला 2 रहेगा। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है वर्गाकार मेज वाला, तो बना देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उतना दिन से तो हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, हम लोगों को इसी तरह प्रैक्टिस करना है भैया। रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहते तो इसी तरह प्रैक्टिस करिए, विश्वास मानिए, यही सब क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, हल्का हल्का क्वेश्चन का अब दिन गया रीजनिंग में। चलिए बिठाते हैं, ठीक है। कह रहा है 4 बीच में बैठे हैं, 4 कोने में बैठे, कोने में बैठा है ना, ठीक है, मार्क कर लेते हैं। चलिए सबका दाग दे दिए भैया, अब सबको बिठाएंगे। अच्छा हमको क्या क्या कहता है देखते चलते हैं। कहता है कि ए किसी एक भुजा पर और बी तथा डी के दोनों के बगल में बैठा। इसको छोड़ देते हैं हम लोग। ए बी सी डी एच वर्गाकार मेज में बैठे थे, सी डी के सामने एच बी के सामने। हम ऐसा चीज़ ढूंढेंगे जो हमको आंसर के करीब ले जाए, ठीक है। जी ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, और हमारा एक ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसको बीच में वाला मिल जाए तो हमको मज़ा आ जाए। चलिए इसको पकड़ते हैं, बाएं दाएं वाला, ठीक है। जी ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो ई है यहाँ पर मान लेते हैं, तो ई का बायां दूसरा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कौन बैठेगा, जी बैठेगा। और डी के बाईं ओर ठीक बगल में, जो जी है डी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो डी के बाईं ओर ठीक क्या है, बगल में। ठीक है भैया, आगे कहता है ई किसी एक भुजा पर और बी और डी दोनों के बगल में, बी और डी के दोनों बगल में, जो ई है, अच्छा डी के बाईं ओर ठीक बगल में यहाँ पे हो जाएगा, है ना, डी के बाईं ओर। जी कहाँ बैठा है, डी के बाईं ओर, ठीक। अब कह रहा था कि बी और डी दोनों बगल में ई बैठा है, बी और डी के, तो यहाँ डी है ही है, तो यहाँ पे किसको बैठा देंगे, बी को, तो दोनों का बगल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है सी डी के सामने बैठा हुआ है, जो सी है वह डी के सामने, तो मतलब सी यहाँ बैठेगा, ठीक है, ये भी हो गया। कहता है एच बी के सामने बैठा है, यहाँ पे कौन बैठा है, एच बैठा है, बहुत हल्का था तो हो गया। एफ जी के सामने बैठा है, एफ जो है जी के सामने, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, एफ, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, एक ही आदमी बचता है, कौन, ए बचा था, ए नहीं बैठा था अभी, तो ए भी बैठ जाएगा, सब बैठ गया। अब क्या हमसे कह रहा था, तो हमसे कह रहा था इनमें से कौन ए के सामने बैठा, तो ए के सामने कौन बैठा है, ई, ऑप्शन नंबर 2 वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कहता है ब्रेक डाउन के जो सभी अक्षर इनको वर्णमाला क्रम के अनुसार सजाइए। कुछ नहीं करना है, चुपचाप से यहाँ उतारिए, बी आर ई ए के डी ओ डब्ल्यू एन, इसको उतार देना है। अब इसको सजाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे बी, ए के बाद बी के बाद सी डी, सी नहीं है तो यहाँ डी लिखेंगे, डी के बाद ई है, ई लिखेंगे, ई के बाद एफ जी एच आई जे के लिखेंगे, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, सबको सजा दिए इसका अल्फ़ाबेटिकल अनुसार। देखिए कौन कौन अपना अपरिवर्तित रहा है, तो देखिए के और के अपरिवर्तित रहा है, और ओ अपरिवर्तित रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जो है सब अपना अपना जगह बदल गया है, तो सिर्फ 2 ही ऐसा चीज़ है जो अपना जगह नहीं बदला है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सभी तार पुस्तक है, सभी तार क्या है, पुस्तक है। ये है तार, यहाँ पे लिखते हैं टी, तार, और सभी तार क्या है, पुस्तक है, ये पुस्तक है, पी एस लिखते हैं, पुस्तक। आगे क्या कहता है, कहता है सभी प्लेट पुस्तकें हैं, सभी प्लेट क्या है, पुस्तकें। करते हैं, सभी प्लेट पुस्तकें, सभी प्लेट, प्लेट इसके अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लेट, पी एल लिख दिया, ठीक। आगे कहता है कुछ वॉलेट्स प्लेट है, कुछ जो वॉलेट है वो क्या है, प्लेट है, ये कुछ जो वॉलेट है ये क्या है, प्लेट है। बस सवाल खत्म, निष्कर्ष निकालते। कहता है कुछ तार प्लेट है। देखिए भैया तार यहाँ पर है, प्लेट यहाँ पर है, इन दोनों में अभी कोई रिलेशन कंफर्म नहीं बता सकते, तो भैया सॉरी 1 नंबर नहीं बता पाएंगे, 2 नंबर। कुछ पुस्तकें तार है, ये है पुस्तक, पुस्तक का कुछ एरिया तार है, बिल्कुल सही बात है। कुछ पुस्तकें वैलेट्स है, ये पुस्तक है और ये वॉलेट है, बिल्कुल सही बात है, तीसरा भी सही है, कुछ ना कुछ भाग जरूर है, तो 2 और 3 वाला निष्कर्ष अनुसरण कर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में सही दिया है, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा सबको? आगे बढ़ते हैं। कहता है 6 मित्र है, बहुत बढ़िया बात है, 6 मित्र हैं,
अलग अलग अंक प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। क्यू ने केवल 4 मित्रों से अधिक प्राप्त किया है। जो क्यू है वह केवल कितने मित्रों से अधिक प्राप्त किया है? 4 मित्रों से। चलिए बिठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं क्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं क्यू केवल 4 जन से ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा ज़्यादा अंक, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर कम अंक, इधर साइड वाला कम अंक रहेगा। समझ में आता है? ठीक है, आगे आते हैं। आगे एम ने केवल 3 अंकों से अधिक प्राप्त किया है। उसको छोड़ते अभी क्यू वाला रिलेशन ढूंढते हैं जो कि हमको बता पाए कुछ, ठीक है। अच्छा, आगे हमको कह रहा था कि जो पी और एन है दोनों ने टी से अधिक है, वाई ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। तो कहीं ना कहीं अभी कितना आदमी होगा? टोटल 6 आदमी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 आदमी हो ही गया है। तो यहाँ पर एक लकीर खींचेंगे और यहाँ पर अगर वाई को बिठाते हैं, किसको बिठाते हैं? अगर वाई को, तो बोलेंगे हाँ ये सही है, वाई ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, इधर बैठ जाएगा, ठीक है भैया। एन ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किया है, एन सर्वाधिक प्राप्त नहीं किया है, ठीक है। एन सर्वाधिक प्राप्त नहीं किया है, ठीक। अच्छा, अगर y को यहाँ ले लिए तो q तो 4 जन से ज़्यादा अंक वाला प्राप्त करने वाला हो गया, तो ये भी इरेज कर देंगे, यहाँ बैठ जाएगा y। अब सही हो जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा y, ठीक है। कन्फ्यूज़न मत होइए, एकदम सिंपल जाएंगे। अच्छा, आगे कहते हैं m ने केवल 3 मित्रों से अधिक प्राप्त किया है। जो m है केवल 3 मित्रों से ज़्यादा है और हमारे पास टोटल कितने हैं? 6। तो यहाँ अगर बिठा देंगे m को, हमारे पास कितने आदमी हो चुके? 1 2 3 4 5 आदमी हो चुके हैं। और कहता है कि एम ने केवल 3 अंकों से 3 मित्रों से अधिक प्राप्त किया है। तो 3 यहाँ पर अगर m बिठा देते हैं, यहाँ पर अगर बिठा देते हैं m, तो 1 2 3 अंकों से केवल, मतलब 3 आदमी से ज़्यादा प्राप्त किया है, ठीक है। कहता p n और t दोनों से ज़्यादा प्राप्त करता है। जो p है n और t से दोनों ज़्यादा प्राप्त करता है। और Q को अब खिसकाना नहीं है, क्योंकि Q केवल 4 आदमी से ज़्यादा अंक प्राप्त कर पाएगा, 1 2 3 4। तो अब जो आदमी बैठेगा यहीं बैठेगा। और P जो है N और T दोनों से ज़्यादा प्राप्त करेगा, तो P N और T दोनों से ज़्यादा प्राप्त करेगा, तो यहाँ पर N और यहाँ पर क्या बैठ जाएगा? T बैठ जाएगा। एन टी का पोजीशन कुछ भी हो सकता था। तो कहता है किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया? तो एन और टी कहीं भी बैठ सकता था, या तो यहाँ पर टी या तो यहाँ पर एन बैठ सकता था, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। तो हमसे सर्वाधिक अंक वाला पूछता, तो यही हो जाएगा सर्वाधिक अंक। तो कौन प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि पी ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया, ठीक है। आगे इसमें बताना विषम कौन सा है। देखिए ना, आप ध्यान से देखिए, एक बाहर है एक अंदर है, एक बाहर है और एक ये भी बाहर है, एक बाहर है ये भी बाहर है, एक बाहर है ये भी बाहर, बाहर 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 बाहर, ये बाहर, अरे सब तो बाहर है भाई साहब। अच्छा, कंक्लूजन मिल जाएगा, चिंता करने का बात नहीं। यहाँ देखिए, ये देखिए इनका डिस्टेंस देखिए, ये देखिए इनका डिस्टेंस देखिए, और ये देखिए, समझ में आ रहा है कुछ? बोलिएगा ये दोनों बहुत सामने हैं, ये दोनों बहुत सामने, ये दोनों बहुत सामने, और इनका अच्छा खासा डिस्टेंस दे रखा है। तो यही वाला 3 नंबर अलग हो जाएगा, बस। कन्फ्यूज़न ज़्यादा नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि समान पासा के विपरीत तीनों सतहों का अंक क्या होगा। तो हम आपको बताया है, कॉमन कॉमन ढूंढिए। तो सेकेंड और थर्ड में कंपेयर करते हैं, सेकेंड और थर्ड में तो 4 है, तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, क्लॉकवाइज धर के इसको घुमा देंगे। तो 4 के बाद यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 के बाद यहाँ 2 और यहाँ 1, यहाँ 4 के बाद 6 और 3, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। ये सेकेंड डायग्राम से देख रहे हैं, और ये किससे देख रहे हैं? थर्ड डायग्राम से। ये सेकेंड वाला डायग्राम है और ये कौन सा डायग्राम है? थर्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए, 4 का उल्टा जो नहीं दिख रहा है वही बचेगा, कितना हो जाएगा? 5। 2 का उल्टा 6, 1 का उल्टा 3, तो समान सतहों पर कौन हो जाएगा? 5 वाला, 5 5 5, बस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 6 और 5 सम और विषम संख्या है। बहुत बढ़िया बात है। फिर कहता है 6 और 5 को जोड़ने पर 11 प्राप्त होता है। सबको पता है कि 6 और 5 जोड़ने से 11 होता है, नया बात कुछ बताया नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है 11 एक अभाज्य संख्या है। क्या हमारे पर यहाँ पर ऊपर में ऐसा कुछ बोला गया कि एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो कथन में जो रहता है उसी के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो 11 एक अभाज्य संख्या, इस आधार पर हम नहीं बोल सकते हैं। हमको पता है कि 11 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ऊपर वाले के आधार पर हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ सिर्फ सम और विषम कह रहा था और जोड़ से कुछ बात कर रहा था।
तो ये वाला कंक्लूजन सही नहीं निकलेगा, तो निकाला गया निष्कर्ष जो है अप्रासंगिक हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो कथन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता ये। आगे कहता है इससे संबंधित नहीं है कौन सा, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर देखिएगा, अगर आप NOPQR एक एक घर के बाद OPQ, ये तो उल्टा हो गया भाई साहब, B के बाद CDEF, V के बाद WXYZ, HIJKL, सब में एक एक करके प्लस एक एक करके बढ़ता जा रहा था, प्लस एक करके बढ़ता चला जा रहा था। ये काम गड़बड़ा दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा, MQ वाला, MQ। ठीक है, ये अलग हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, इसमें त्रिभुज कितने हैं, 3। इसमें त्रिभुज कितने हैं, 3, और रेखाएं कितनी हैं, 4। इसमें त्रिभुज मतलब डंडा कितना, मतलब बाहर वाला कितना है, 4, अंदर में कितना हो गया, 3। इसमें बाहर वाला में कितना है, 5, अंदर में कितना हो गया, 2। तो हम अंदर वाला अबरी लेंगे जो हमारा कितना दिखना चाहिए, 6 दिखना चाहिए। कितना दिखना चाहिए, 6 दिखना चाहिए। ठीक है, 6 दिखना चाहिए, और अंदर में डंडा सिर्फ कितना रहना चाहिए, 1। तो 6 1 वाला आकृति वाला सही होना चाहिए, 6 और 1 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आता होगा और कुछ आपको सीखने को मिलता होगा। रोज़ सुबह 10 बजे मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग प्रैक्टिस करते रहिए। आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका इजीली कवर हो जाएगा दोनों पोर्शन, और बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा, क्योंकि जो रियल क्वेश्चन है वही सब हम लेते हैं और आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कमेंट्स आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।